हेलो बच्चों, मैं सर शॉर्ट CBSE से। आज हम इस वीडियोज में पढ़ने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक जो स्पर्श है भाग 2, उसका काव्य खंड का चैप्टर 4 मनुष्यता पार्ट जो है उसका हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, कवि ने धन को कैसा बताया? ऑप्शन ए है जीवन देने वाला, ऑप्शन बी है सुख देने वाला, ऑप्शन सी है तुच्छ, ऑप्शन डी है हाथ का मैल। तो आपको आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो सी है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अब क्वेश्चन 2 है, इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है, यह कैसे कह सकते हो? ऑप्शन क है, ए है सभी का जन्म माता पिता से होता है, ऑप्शन बी है सभी लोग वैभव से पूर्ण हैं, ऑप्शन सी है परम पिता परमात्मा सबका पिता है, ऑप्शन डी है क्योंकि सभी सनाथ होते हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है और आपके पास तो जानते ही हैं 3 सेकेंड का टाइम होता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी नंबर, परम पिता परमात्मा सबका पिता है। ठीक, इसलिए इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सभी का पिता है वो ईश्वर है। ईश्वर क्या है? सभी का पिता है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक, क्वेश्चन 3 है, कवि ने भाग्यहीन किसे कहा है? ऑप्शन ए है जो धैर्यहीन है, ऑप्शन बी है जो अनाथ है, ऑप्शन सी है जो सनाथ है, ऑप्शन डी है जिसका कोई मित्र नहीं है। तो इसका आपको आंसर बताना है जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जो धैर्यहीन है, मतलब जिसके पास धैर्य रखने की क्षमता नहीं है। ठीक, उसे कवि ने, ये जो मनुष्यता कविता है इसमें कवि ने भाग्यहीन कहा है उस व्यक्ति को जिसके पास धैर्य रखने की क्षमता नहीं है। ठीक, जो धैर्यहीन है। क्वेश्चन 4 है, अब कवि किस प्रकार आगे बढ़ने को कहता है? ऑप्शन ए है धन कमाते हुए, ऑप्शन बी है एक दूसरे के सहयोग से, ऑप्शन सी है यश कमाते हुए, ऑप्शन डी है स्वाभिमान के साथ। तो आपको जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, एक दूसरे के सहयोग से। मनुष्यता कविता में जो हमारे कवि हैं वे एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ने को कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, अमर्त्य अंक का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऑप्शन ए है ईश्वर के लिए, ऑप्शन बी है मनुष्य के लिए, ऑप्शन सी है उदार व्यक्ति के लिए, ऑप्शन डी है देवताओं की गोद के लिए। तो आपको जल्दी से इसका आंसर बोलना है। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, अमर्त्य अंक का मतलब होता है बच्चों देवता की गोद। ठीक, तो यहाँ जो प्रयोग किया है शब्द अमर्त्य अंक, ये देवताओं की गोद के लिए किया गया है। इस कविता में, मनुष्यता कविता में जो अमर्त्य अंक का शब्द आया है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? देवताओं की गोद के लिए। ठीक,
तो इसका राइट आंसर है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य मात्र बंधु क्यों है? ऑप्शन ए है क्योंकि यहाँ सभी समान है। ऑप्शन बी है कोई अमीर गरीब नहीं है। ऑप्शन सी है क्योंकि हम सब का पिता एक है। ऑप्शन डी है क्योंकि हम सब समान हैं। तो इसका जल्दी से आपको आंसर बताना है। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है सी, क्योंकि हम सबका पिता एक है, हम सभी जानते हैं ईश्वर। इस वजह से मनुष्य मात्र बंधु है, मतलब बंधु मतलब होता है भाई, भाई के लीजिए, भाई बहन, ठीक। तो सभी मनुष्य क्या है? बंधु हैं। क्वेश्चन 7 आपके सामने, हमें किसके अनुसार फल मिलता है? ऑप्शन ए है ईश्वर के। ऑप्शन बी है अपने कर्मों के। ऑप्शन सी है भाग्य के। ऑप्शन डी है परिश्रम के। तो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है बी, अपने कर्मों के अनुसार सभी को फल मिलता है, ठीक। जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। अब क्वेश्चन 8 है, कवि ने किस बात को अनर्थ बताया है? ऑप्शन ए है एक भाई द्वारा दूसरे की व्यथा को न हरना। ऑप्शन बी है अपना पेट भरना। ऑप्शन सी है दूसरों की सहायता न करना। ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है वो ए है। ये जो मनुष्यता कवि है, कविता है, इसमें जो कवि है अनर्थ किसे बताया, मतलब किस बात को बताया लेके? तो वैसे व्यक्ति को जो एक दूसरे की सहायता नहीं करता, जो कष्टों में भी सहायता नहीं करता है। तो इसका आंसर ए सही है। एक भाई द्वारा दूसरे की व्यथा को न हरना, मतलब यहाँ जो हम सभी क्या हैं, एक दूसरे के भाई ही हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, ठीक। सभी को आपस में भाई हैं। तो एक दूसरे की यदि मदद नहीं करता है, यदि कोई कष्ट में है, जब सहयोग नहीं करता है तो उसको अनर्थ बताया, ठीक। इसका आंसर ए सही है। चलिए क्वेश्चन 9 है, हमें किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए? ऑप्शन ए है सरल मार्ग का अनुसरण करते हुए। ऑप्शन बी है रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए। ऑप्शन सी है धन कमाते हुए। ऑप्शन डी है मौज मस्ती करते हुए। तो जल्दी से आप इसका राइट आंसर बोलिए। इसका राइट आंसर है बी, रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन 10 है, तारता हुआ तिरे का क्या आशय है? ऑप्शन ए है हमें दूसरों की उन्नति में सहायक होते हुए अपनी उन्नति। ऑप्शन बी है हमें दूसरों को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऑप्शन सी है हमें दूसरों को तैरना सिखाना चाहिए। ऑप्शन डी है हमें हमें से नहीं घबराना चाहिए। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा शायद मिस्टेक है, ठीक। हमें बाधाओं से नहीं घबराना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ये जो तारता हुआ तर, इसका मतलब होता है कि मतलब एक दूसरे का अपना भी उन्नति करना है, दूसरे का सहयोग भी करना, मतलब एक दूसरे का हेल्प करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है, हमें दूसरों की उन्नति में सहायक होते हुए अपनी उन्नति करना है, ठीक। क्वेश्चन 11 है, हमारा मरना और जीना कब बेकार हो जाता है?
ऑप्शन ए है जब हमारी सुमृत्यु होती है। ऑप्शन बी है जब हमारी सुमृत्यु नहीं होती है। ऑप्शन सी जब हम निर्धन रह जाते हैं। ऑप्शन डी है जब हम असहायक हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, जब हमारी सुमृत्यु नहीं होती तब क्या होता है, हमारा मरना और जीना दोनों बेकार हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, हमारी मृत्यु सुमृत्यु कब मानी जाएगी। ऑप्शन ए है जब हम परोपकार में अपना जीवन लगा देंगे। ऑप्शन बी है जब समाज के लोग हमारे साथ होंगे। ऑप्शन सी है जब हम साधन संपन्न होंगे। ऑप्शन डी है जब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। तो आपको बताना है आंसर राइट क्या है इसमें से, जल्दी। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ए, जब हम परोपकार में अपना जीवन लगा देंगे। मतलब परोपकार मतलब दूसरों की भलाई करेंगे, अच्छे काम। ठीक, तो हमारी जो मृत्यु होगी वो सुमृत्यु मानी जाएगी। क्वेश्चन 13 है, कौन व्यक्ति कभी नहीं मरता। ऑप्शन ए है जो महान होता है। ऑप्शन बी है जो धनवान होता है। ऑप्शन सी है जो शिक्षित समाज से जुड़ा है। यहाँ पे जुड़ा होगा। ठीक, ऑप्शन डी है जो दूसरों के लिए जीता है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर डी होगा, जो दूसरों के लिए जीता है वो व्यक्ति कभी नहीं मरता। ठीक, बोलोगे सर कैसे सर, दूसरों के लिए मरेगा तो वो अमर हो जाएगा। तो जो दूसरों के लिए मरता है वो उनके यादों में बस जाता है, इस वजह से जो है वो कभी नहीं मरता, अमर हो जाता है। मतलब उनको याद करते हैं वो लोग। ठीक, चलिए क्वेश्चन 14 है, उदार व्यक्तियों की कथा कौन कहती है। ऑप्शन ए है लक्ष्मी। ऑप्शन बी है सरस्वती। ऑप्शन सी है भानुमति। ऑप्शन डी है कमला। तो आपको इसका राइट आंसर क्या है, इसको जल्दी से बताना है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक, इसका बी राइट आंसर है। उदार व्यक्ति की कथा कौन कहती है, तो सरस्वती। मतलब अपने ग्रंथों, पुस्तक के माध्यम से अपने ग्रंथों में सरस्वती बखानती है उदार व्यक्तियों की कथा। ठीक, क्वेश्चन 15 है, वही मनुष्य है जो मरे डैश मरे। ऑप्शन ए है अपने लिए। ऑप्शन बी है अपने परिवार के लिए। ऑप्शन सी है अपने स्वार्थ के लिए। ऑप्शन डी है मनुष्य के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, बताना जल्दी आपको। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जो मनुष्य के लिए मरे। वो मनुष्य क्या है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। 16 है क्वेश्चन नंबर 16, समाज के लिए दधीची ने क्या त्याग किया था। ऑप्शन ए अपना राजपाट। ऑप्शन बी है अपना सुख वैभव। ऑप्शन सी है अपने शरीर की हड्डियों का दान। ऑप्शन डी है अपने परिवार का त्याग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक, इसका राइट आंसर होगा सी, अपने शरीर की हड्डियों का दान। ये जो दधीची है, इन्होंने जो है अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 17, वीर कर्ण ने दूसरों के लिए क्या दे दिया।
ऑप्शन ए है अपना सोने का दांत, ऑप्शन बी है अपना कवच और कुंडल, ऑप्शन सी है अपना रथ, ऑप्शन डी है अपना धनुष बाण। तो बताना आपको राइट आंसर इसका। चलिए, इसका राइट आंसर होगा अपना कवच और कुंडल। याद है ना, महाभारत देखिए ना। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन 18 है, हमारा शरीर कैसा है? ए नश्वर, बी अनश्वर, ऑप्शन सी कमजोर, ऑप्शन डी शक्तिशाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए नश्वर। नश्वर का मतलब होता है कि नष्ट होने वाला। ठीक, हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, पता है ना। तो हमारा शरीर नश्वर है, ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन 19 है, हम महात्मा बुद्ध ने अपनी दया के बल पर क्या कर दिखाया? ऑप्शन ए है सारे संसार को कब्जे में कर लिया, ऑप्शन बी है सारे संसार में अपनी यश पताका फहरा दी, ऑप्शन सी है अपने विरुद्ध सारे विरोध को शांत कर दिया, ऑप्शन डी है अपनी प्रजा को प्रसन्न कर दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताना आपको। इसका राइट आंसर होगा सी, अपने विरुद्ध सारे विरोध को शांत कर दिया था। मनुष्यता जो कविता है इसमें बताया है कि जब महात्मा बुद्ध के जो बहुत सारे लोग थे जो इनके विरोध चले गए थे, उन्होंने किस प्रकार से सभी के विरोध को जो है, विरोध जो कर रहे थे उनको शांत कर दिया, किस तरह से उसे समझा दिया। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, अपने विरुद्ध सारे विरोध नहीं, अपने विरुद्ध सारे विरोध को शांत कर दिया। ठीक, क्वेश्चन 20 है, उदार कौन होता है? ऑप्शन ए है जो दानी है, ऑप्शन बी है जो परोपकार करता है, ऑप्शन सी है जो सबको अपने समान समझे, ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य है। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो परोपकार करता है, ठीक, वही उदार होता है। ओ चलिए, तब अब ख़त्म हो गया यहीं पे आपका जो क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन था और ये ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया। अब इस पे जो है केस बेस्ड स्टडी भी वो मतलब वीडियोस लेकर आएंगे। और चलिए, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, और डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।